कृष्णा, जय हिंद सभी को। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो आज़ादी का 78वां महोत्सव है। 78th इंडिपेंडेंस डे है आज हमारे भारत देश के लिए। आज का दिन अगर याद करें तो जहाँ पूरे सुबह से या कहें रात की 12 बजे से जैसे ही आज की डेट 15 अगस्त लागू होती है, स्टार्ट होती है, तभी से एक अलग माहौल आ जाता है। एक दिन पहले से ही अलग माहौल हो जाता है। उस दिन पूरे साल में इस टाइम पे पता चलने लगता है, उस फील को, उस अनुभव को हम जी पाते हैं कि देश की आज़ादी का महत्व कितना होता है। वो आज ही के दिन इतना पूरा माहौल रहता है, देश रंग पूरे आज़ादी के रंग में रंगा हुआ रहता है। देश की हर जनता के नाम पे मुंह पे नाम रहता है आज़ादी दिवस का, स्वतंत्रता दिवस का। शहीदों के नाम आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के रहते हैं वो बहुत प्यारे प्यारे रोल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्ना मुन्ना सिपाही पे, नन्ना मुन्ना राही हूँ। देश के गानों पे गाने बजते हैं। सुबह से स्कूलों में झंडा वंदन होता है, गली गली में जहाँ सोसाइटी है, चौक पे, पंचायत भवन में, नगर पंचायत भवन में, राजनीतिक सभी संस्थाओं में झंडा वंदन होता है। ऑफिस में एक दिन पहले से ही इस चीज़ को मनाया जाता है, तैयारियाँ की जाती है। काफ़ी मतलब एक फील आता है कि आज़ादी भी क्या चीज़ है। मैंने आज़ादी का ये दिन बच्चों के साथ मनाया भी है एज ए शिक्षक, और मैंने खुद तो हर कोई जीता है स्कूल्स में कि हम खुद उन होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनते हैं। हम कुछ कुछ रोल निभाते हैं। देश की आज़ादी में होने वाले बनने वाले कुछ शहीद बनते हैं। कुछ उस पार्ट कुछ रोल ऐसे ऐसे बनाते हैं जिससे वो पूरा व्यू सामने आ जाता है कि उस टाइम क्या रहा होगा, कैसे हमारे लोग लड़े, कैसे सारी चीज़ें हुई। वो सारा बच्चे उसको रोल प्ले करके बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें वापस से जीवंत होती दिखती है, वापस से याद आ जाती है कि शहीदों ने किस तरह से किया। और एक ये बात याद आने के बाद ही मेरे माइंड में ये आया कि आज का ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक पढ़ाना, शिक्षक बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है और था। मैं बनी भी। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा रही कि मैं देश के हित में कुछ कर पाऊँ, और उसी के टाइम पे मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जिया। तो क्योंकि मैं स्कूल में बहुत सारी चीज़ों में भाग लेती थी, और खुद भी डांस प्रतियोगिता में या फिर किसी कविता में और या फिर किसी रोल में, अभिनय में मैंने कई बार भाग लिया। तो उसी सब चीज़ों को आज के दिन मुझे बड़ा मिसिंग सा लग रहा था, याद आ रही थी। उसी सब चीज़ों में पूरा दिन सोचते हुए गया। गली में आसपास में छोटे छोटे स्कूल्स हैं, उन सबको देखा। तो उस सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए लगा कि क्यों ना आज भी किसी प्रतिभागी की तरह कुछ तो करना चाहिए मुझे देश हित के लिए। देश की आज़ादी का एक अमूल्य उपहार जो हमारे शहीदों ने हमें दिया, उसका किसी तरह तो अभिवादन करना चाहिए, किसी तरह तो उनका धन्यवाद मुझे देना चाहिए, किसी तरह तो उनकी शहादत को एक श्रद्धांजलि के रूप में मेरे शब्दों के द्वारा कुछ तो मुझे उनके लिए कहना चाहिए। तो उसी की कड़ी में बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। बहुत कुछ एक फ़ील पूरा आज़ादी से लेकर, कब से लड़ाई हुई से लेकर अभी तक क्या चला, वो सारा धीरे धीरे करके सामने आया। मैं बहुत मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मैं बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छा मेरा डेस्टिनी रहा, बहुत अच्छी मेरी किस्मत रही कि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। और एक मैं खुशनसीबी मानती हूँ मेरी कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो देश के प्रतिष्ठित संस्थान सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। और मैं हमेशा एक आभारी रहूँगी कि मेरी शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्थान में हुई, जिस वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया गया, और मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से जिया है, सीखा है, सुना है, तो समझा है। तो मैं उस सब चीज़ों के कारण ही आज बोल पा रही हूँ, जो भी हूँ उसी संस्थान के कारण हूँ। उन सभी शहीदों की शहादत पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन सभी शहीदों की शहादत का कभी ऋण नहीं उतार पाऊँगी जिन्होंने इस अमूल्य उपहार को हमें दिया है। क्योंकि आज़ादी की अगर बात करें तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये आज़ादी शब्द एक ऐसा है ना कि आज़ाद होना आज़ाद होना बहुत व्यापक अर्थ रखता है अपने आप में। क्योंकि आज हम देख रहे हैं इस समय में कई सारे देश में लड़ाइयाँ हो रही है। यूक्रेन का देखें, रूस का देखें, इसराइल का देखें, हमास में कितने सारे लोगों की जाने गई है। अभी रिसेंट अगर बात करें तो बांग्लादेश का, हमारे ही देश की अगर बात करें तो देश की सीमा पे जवान शहीद होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख कर लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह और बहुत सुकून में हैं। और ये जो सुकून दिया है, ये उन्हीं हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहादत की बदौलत हमें मिला है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस बात पर कि हम सुकून से रह सकें। सोचकर आज भी मतलब एक सोचे तो बहुत बड़ी बात है कि कोई अपनी पूरी ज़िंदगी दे रहा है आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, कि वो सुकून से रह सके। बहुत बड़ी बात होती है ये।
इसी बारे में पूरे टाइम से आत्मचिंतन, मनन सब कुछ चल रहा था। मैं मेरा यही प्रयास रहेगा, मैं एक सीख खुद के लिए भी बोलती हूँ कि जो सीखा है उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और जो सीखना बाकी है उसे हमेशा सीखते रहना चाहिए। पर जो सीखा है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारे बेसिक्स है, उन्हें कभी भूलना नहीं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के कारण ही एक पॉइंट मेरे दिमाग में सुबह से चल रहा था कि एक चीज़ पर आत्मचिंतन चल रहा था कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसी फील्ड में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर आप सभी को बुरा लगे, दिल को ठेस पहुँचे, किसी के दिल को ठेस पहुँचे, तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, बट क्योंकि मेरे माइंड में कुछ चीज़ें आ रही है, उसके चलते तो मैं रखना चाह रही हूँ। अगर कहीं सहमत हूँ तो बताइएगा, नहीं सहमत हो तो उस तरह से मैं कहाँ गलत हूँ वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको भी सुधार करूँगी। एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब मैंने थोड़ा सा देखा पूरे दिन, आज मेरे माइंड में जैसे सारे दिन चल रहा था, तो मैंने एक चीज़ देखी कि 100 साल लगे आज़ादी को पाने के लिए। 100 साल उन लोगों की, 100 साल की मेहनत, 100 साल की निरंतर, किसी न किसी की शहादत, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी की बहन, किसी की बेटी, इस तरह किसी की का पिता, इस तरह की शहादत होती रही 100 साल तक। 100 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए हों, हमारे पास उतना डाटा नहीं हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शहीद हो गए, उनके नाम तक हमें पता नहीं है, इतिहास में लिखे ही नहीं गए। छोटे छोटे जगह से छोटे छोटे क्रांतिकारी हुए होंगे, उनके नाम हमें शायद पता नहीं हो, बट लेकिन जीवन तो उन्होंने भी दिया है ना। तो 100 साल की उस मेहनत के बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी फील करके देख रहे हैं उन लोगों की अपनी जीवन के ऊपर, शहादत के बाद हमें ये जीवन मिल रहा है, या आज़ादी मिल रही है कि आज हम सुकून से बैठे हैं, सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े में घूम रहे हैं, सुकून से सो पा रहे हैं। कुछ टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, इस तरह का कोई दिमाग में लोड नहीं है। आरामी जीवन है। सोचो कितनी आरामी जीवन दिया उन्होंने। ये है आज़ादी। कोई हमारे ऊपर रूल नहीं करता है, हमें आज़ादी है, हमें स्वतंत्रता है हर तरह की। ये है आज़ादी। ये आज़ादी दी है उन्होंने अपने जीवन के ऊपर। 100 साल लगे आज़ादी को पाने में, 78 साल हुए हैं आज़ाद हुए। आप खुद बताइए क्या बड़ा है? आज़ादी को पाने में लगे साल अभी बड़े हैं, या आज़ादी को पाने में लगे साल अभी बड़े हैं, या आज़ादी को मिले हुए जितने साल हो गए 78 साल वो बड़े हैं? 78 साल, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मैं गाँव में भी रही हूँ, तो मैं गाँव में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं गाँव में भी रही हूँ, और मैं ये चीज़ें क्योंकि सोच पा रही, बोल पा रही, मेरी ऐसी शिक्षा रही, तो मैं उस शैक्षिक संस्थान का भी धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ कि उस संस्थान से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो सरस्वती शिशु मंदिर बड़ौद की मैं हमेशा आभारी हूँ कि जहाँ से मेरा शिक्षा हुई, उन आचार्यों ने मुझे पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पर हूँ। कि इस तरह की कोई सोच मेरे माइंड में आ रही है, शायद गलत हूँ तो आप बता सकते हैं, पर ये सोच मेरे माइंड में आ रही है। और ये इसी को मैं रख रही हूँ कि 100 साल लगे आज़ादी को पाने में, और सिर्फ 78 साल हुए आज़ादी को मिले हुए। 100 साल की सुकून की नींद को गंवाने के बाद, सुकून की ज़िंदगी को गंवाने के बाद 100 साल के बाद हमें आज़ादी मिली, और सिर्फ 78 साल हुए हैं आज़ादी के बाद। आज अगर देखें तो क्या लगता है? क्या हम उतने उन्नत हैं? क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या हम उनके दिए गए उपहार को हम उतनी निरंतरता से बनाए रखे हैं? उन्होंने हमें आज़ादी दे दी कि लो ये आज़ादी का अमूल्य उपहार, अब इसे बना लो, इसे संवार लो, इसे सजा लो, इसे फिर से सोने की चिड़िया बना लो। क्या हम वो बना रहे हैं? शायद आपको लगे कि हाँ, बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं जो ऑब्ज़र्व की हूँ कि 100 साल की आज़ादी के बाद, 100 साल की मेहनत के बाद आज़ादी हमें उन्होंने दी। ये देश हमें हमारे हवाले कर गए, वतन अब हमारे हवाले, साथियों, अलविदा कह के। तो क्या लगता है, क्या हम उतनी ही शिद्दत से उनकी दी गई शहादत को, उनकी दी गई आज़ादी को उतनी ही शिद्दत से बनाए रखें, उतनी ही शिद्दत से सजा रहे हैं क्या? सभी को पता है कि देश जब आज़ाद हुआ था, देश बहुत अस्त व्यस्त था, देश में बहुत भागम भागी मची हुई थी, कोहराम मचा हुआ था, लोगों के पास घर नहीं थे, सही से सारे देश का ढांचा तैयार हुआ, क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका, दंडपालिका, सभी का निर्माण हुआ, सभी धीरे धीरे चलने लगे, और धीरे धीरे देश चलने लगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें बनी, और देश धीरे धीरे बन गया। जैसे घर को सजाया जाता है, वैसे देश को सजाया उन लोगों ने, और धीरे धीरे देश बन गया, देश बना, देश चलने लगा। समय समय पे अलग अलग नेताएं आए, नेताओं ने अपने अपने काम किए। मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ किसी ने गलत किया, किसी ने सही किया, ये हमारा नज़रिया है कि हम आसानी से किसी को दोषारोपण कर देते हैं। हम खुद अपना इंडिविजुअल देखें तो शायद उतना नहीं किया होगा हमने। हम आराम से, जो हमारे हक आरामदायक जो चीज़ें होती है ना, कि दोषारोपण बहुत आसान होता है, हम दोषारोपण बहुत आसानी से कर देते हैं कि उसने वो नहीं किया, उसने वो किया, उसने वो किया। हमने क्या किया? क्या हमने कुछ किया? आज उसी पर बात होगी। तो
1947 के बाद बहुत प्रगति आ गई थी काम में, बहुत स्पीड, बहुत वृद्धि की स्पीडी तौर पे काम स्टार्ट हुआ, बहुत सारे काम किए गए। 1970 के बाद मैं उस दशक की हूँ नहीं, तो मुझे उतना पता नहीं है कि क्या कुछ रहा, लेकिन धीरे-धीरे देखा 2010 1970 के बाद मुझे उतना कुछ बड़ा नहीं दिखा। शायद हो सकता है कि धीरे-धीरे जो काम होते हैं वो दिखे नहीं, तो उनका मैं कुछ बोलूँगी नहीं। 1947 में जो मिली आज़ादी, वो धीरे-धीरे जो फ़ील हुआ, वो 2010, 2011, 2020 के बाद उतना हमें नहीं दिखाई देता है। मुझे तो नहीं दिखाई देता है, ऐसा मुझे लगा। अगर काम की बात करें, तो आज हमारे घरों में, अक्सर सबके घरों में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, हम किस्मत वाले हैं, मेरे ही घर में बुजुर्ग हैं जिनकी एज 78 साल से ऊपर है। तो आज हमारे सामने वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का समय देखा, जो छोटे बच्चे होंगे या जो 10-11 साल के होंगे, 15 साल के होंगे, वो लोग शायद आस-पास में होंगे आपके। मतलब आज़ादी मिले हुए बहुत साल नहीं हुए हैं। मतलब आज़ादी को हम जो मिली है, उसको उस निरंतरता से, उस उपहार को उतनी शिद्दत से बनाना हमारा काम है अभी भी। 2020 के बाद इस स्वतंत्रता दिवस का महोत्सव का जो फ़ील है, वो थोड़ा-थोड़ा कम दिखाई देता है कहीं भी। एक दिन के लिए बहुत माहौल बन जाता है, तिरंगे दिखने लगते हैं, हर तरफ देशभक्ति के गाने बजने लगते हैं, हम फ़ील्ड में आ जाते हैं, लेकिन लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। इतना जल्दी भूल जाएँगे 100 सालों की मेहनत को, ये लगा नहीं था। ये लगा नहीं था, शायद मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ, शायद हम सभी मिलकर उसको कर रहे हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम देश निर्माण में क्या कर रहे हैं, हम देश को किस तरह से बना रहे हैं। वो थोड़ी चीज़ें अगर ध्यान देंगे, ना कि दोषारोपण करने की बजाय हम खुद कितना देश हित में योगदान दे रहे हैं, हम एज ए पर्सन कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, जो देश हित को आगे ले जाते, देश में हित करने वाला है या देश को नीचे करने वाला। अगर हम इंडिविजुअल अपने लेवल पर देखेंगे, अपने लेवल पर अगर हम उतना ही जिम्मेदारी लेंगे देश निर्माण के लिए, देश हित के लिए, तो शायद उस आज़ादी का एक सही तरीके से मूल्य अदा हो पाएगा, एक सही तरीके से उन लोगों का धन्यवाद अदा हो पाएगा कि धन्यवाद, आपने अपनी ज़िंदगी देकर जो हमें आज़ादी दी, उसके लिए हम अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बना, हम बहुत सारी लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। हमें दूसरों का रंग, हमें रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और जो रंग है, अच्छा रंग, वो उतर भी बहुत जल्दी जाता है, हम भूलते बहुत जल्दी हैं। देश के उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसलिए दी थी, तो शायद मेरी आने वाली नई पीढ़ी कुछ अच्छा करेगी, इसको और उन्नत बनाएगी, और देश जैसा पहले था, भारत देश, जैसे कि कहा जाता है कि सोने की चिड़िया, शायद फिर से वही बनाएगी। आज हम आसानी से दोषारोपण करते हैं, इसने वो किया, ये वो ऐसा करता है, ये वो ऐसा करता है, मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं क्या करूँ, मैं अकेला क्या ही कर सकता। सबसे बड़ा, आज मैं खुद से प्रण लेती हूँ कि आज के बाद मेरे कोई भी काम होंगे, मैं सुनिश्चित करूँगी कि वो देश हित में हो, मेरा बोला गया, मेरा कर्म, मेरा मन, क्रम, वचन, सब कुछ उसी में अलाइन रहे, उसी देश हित में ही रहे। मैं ये सुनिश्चित करूँगी आज से। एक जो चीज़ मैंने देखी है कि एक छोटा-सा चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे देश में जब धीरे-धीरे, मैं आगे तो पहले क्या काम हुआ वो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन धीरे-धीरे देखा, थोड़े टाइम पहले की अगर बात करूँ, तो देखा कि छोटे-छोटे दिवस हमारे यहाँ पे मनाए गए, हाथ धो दिवस, बच्चे कितने होने चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, इसका ज्ञान दिया गया सरकार के द्वारा। स्वच्छता रखनी है, घरों के बाहर गंदगी नहीं करना है, नाली का किधर होना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, यहाँ गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हमें सिखाई गई, हमें इंसान बनाया गया। तो अब इंसान अगर बन चुके हैं, तो क्या थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी हम ले सकते हैं कि अब हम थोड़ा कुछ कर लें? हम इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कर लें? हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं, इसने वो कर दिया, इसने वो कर दिया, इससे जल गए, इसको थोड़ा नीचा गिरा दिए, ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो जलन की भावना, नीचे गिराने की भावना, और भेद करना कि ये तो वैसा है, ये ऐसा रहेगा, वो वैसा रहेगा, धर्मों पे बात करना, बहस करवा लेना, जो कि जिसका शायद कहीं तूल ही ना हो, बेफजूल की बातें करवा लेना, किसी को गिरवा लेना। तो ऐसी छोटी-छोटी सोच हमारे माइंड में आ गई। ये जो आज़ाद हमें माहौल मिला है, आज देखा होगा कि देश के विश्व के कई सारे देशों में आज भी ऐसा माहौल है कि लोग रात की नींद चैन से नहीं सो पा रहे हैं। यूक्रेन, रूस, अब इज़राइल, अभी बहुत हाल ही की बात करें तो बांग्लादेश का हाल सभी को पता है। क्या लगता है कि वहाँ की जनता अभी इन सब भावनाओं में होगी क्या? वो सभी चाहती होगी कि हमारे देश का माहौल सही हो, हम सुकून से सो पाएँ, हम जिन चीज़ों में फँसे हैं, जिन त्रास में हैं, जिन संघर्ष में हैं, हम उससे आज़ाद हो पाएँ। यही हमारे बड़ों का रहा, यही हमारे शहीदों का रहा कि वो आज़ादी को महत्व देते थे। आज़ादी उनके लिए सबसे मेन थी, सर्वोपरि थी, देश हित उनके लिए सर्वोपरि था। अगर हम एक बार देश हित के लिए देख लें ना, अगर हम एक बार देश हित को सर्वोपरि मान लें, तो शायद हमारे देश में जलना, नीचे गिराना, भेदभाव करना, धर्मों पे इसका उसका नीचा ऊँचा करना, ये सारा समाप्त हो जाएगा।
आज देश में छोटी-छोटी ऐसी बातें होती हैं कि शायद मतलब वो लोग किन बातों पे रहे थे, उनकी विचारधारा किस लेवल की होगी और आज हमारी विचारधारा क्या है? क्या हम उन्नत हुए? हाँ, क्या हमारी उन्नति हुई या हम नीचे आए? आप सोचिए। उनका माइंड किस लेवल का होगा कि उन्होंने किस चीज़ को सर्वोपरि माना और हमारा माइंड किस लेवल पे है कि हम किन चीज़ों में उलझे हैं। क्या हम एक प्रयास कर सकते हैं कि हमें इससे निजात मिल जाए? मैं सुनिश्चित करती हूँ कि मैं इन चीज़ों से ऊपर उठने की कोशिश करूँगी, देश हित में मेरा कोई काम हो। आज बहुत सारी चीज़ें देश में अस्त व्यस्त कुछ-कुछ चलता रहता है, डेली न्यूज़ कुछ-कुछ आती रहती है। कुछ भी उलझन-उल फिजूल कुछ भी न्यूज़ आती है जो कहीं भी देश हित के लिए सही नहीं लगती है। छोटे-छोटे अगर पहले बात करें तो पहले बेटियों को बहुत ज़्यादा माना जाता है, कहीं भी रेप केसेस सुनने में आते हैं, दहेज की प्रताड़नाएँ सुनने में आती है, सास-बहू, बूढ़े लोगों को अपमान करने की, माता-पिता के अपमान की बातें आती है। हम अपनों के ही माता-पिता के दिए गए उपकार को ही भूल जाते हैं, तो उन शहीदों का तो बिल्कुल कतई याद ही नहीं होगा शायद हमें। तो एक बस आज का वीडियो इसी बात पर है कि देश हित सर्वोपरि अगर हो जाए, मेरे वीडियो के माध्यम से या सबको अगर समझ में आ रहा हो कि क्या मैं कहना चाहती हूँ, शायद मैं उतना डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या देश हित है और क्या उन लोगों की भावना थी, किस लेवल पर सोच से उन्होंने आज़ाद करके देश हमें दिया और किस भावना से दिया होगा, उनकी भावना को अगर सोचकर हम आगे बढ़ें, हम खुद को ही उन्नत कर लें, तो देश अपने आप उन्नत हो पाएगा। हम उन्नत खुद को कैसे कर सकते हैं? हमारे विचार से, हमारे मन से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से। समाज में अपना स्थान बनाएँ, समाज में खुद को उन्नत बनाएँ। बस इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। एक वीडियो के आखिरी के अंत में एक वीडियो मैं दूँगी, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी बहन का वीडियो है, वो बहुत प्यारे-प्यारे बच्चों का वीडियो है, जो कि देश के आज स्वतंत्रता दिवस पे किस तरह उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए उसको प्रदर्शित करता है। तो आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मेरी किसी बात से अगर आपको आहत हुआ हो, ठेस पहुँची हो तो माफ़ी, और आशा करती हूँ मैं जो डिलीवर करना चाहती हूँ वो आप सभी लोगों तक पहुँचा होगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग चीज़ों पर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। इसी बात के साथ मैं विराम लेती हूँ कि हम खुद को उन्नत करें। हम उन चीज़ों को भूलें नहीं जो हमें किस तरह से मिली है। हम उस चीज़ को भूलें नहीं और उसको और उन्नत बनाते हुए कुछ ना कर सके तो खुद को ही उन्नत करें, खुद को ही समृद्ध करें। देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। हम ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें नीचे गिराती है, नीचे बनाती है, हमारा व्यक्तित्व नीचे करती है, उनसे ऊपर उठें, उनकी सोच से ऊपर उठें और शहीदों की शहादत को ना भूलें। शहीदों की शहादत को ना भूलें, क्योंकि जीवन पर खेल कर उन्होंने आज़ादी दी है। तो इस उपहार को ना भूलें, इसका महत्व उसी तरह से बनाए रखें। हमारे झंडे का, हमारे तिरंगे का उसी तरह से सम्मान बनाए रखें। आज देखते सड़कों पर जगह-जगह पर मेला कुचेला, गंदा कहीं भी गिरा रहता है, कुछ भी होता है, हम भूल जाते हैं कि ये क्या है। उसको ध्यान रखें, खुद को उन्नत रखें, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, क्या सही है, क्या गलत है। हमेशा शिक्षित अगर है तो वो शिक्षित होने का प्रमाण दें, ना कि शिक्षित होकर भी अज्ञानता को दिखाएँ। ये तो ग्रोथ नहीं है, नीचे जाता जा रहा है। तो अपनी इसी बात के लिए साथ विराम लेना चाहूँगी। वीडियो के अंत में मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रही हूँ जो कि बहुत प्यारे-प्यारे बच्चों का है। 15 अगस्त के अवसर पर उन्होंने किस तरह से प्रस्तुति दी, अपनी जितनी भी क्षमता थी उसके तौर पर, तो वो प्यारा सा वीडियो मैं इसमें अटैच करूँगी। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर किसी को मेरे शब्दों के द्वारा क्षति पहुँची हो, ठेस पहुँची हो तो उन सभी को से मैं माफ़ी माँगती हूँ। और अगर मेरा पॉइंट आप सभी को डिलीवर हुआ हो, मेरी बात आप सभी तक पहुँची हो, तो कृपया बस इतना सा सोचिएगा कि क्या हम अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं। बस अपने आप को समृद्ध बना लेंगे तो काम हो जाएगा। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को पुनः आज़ादी के महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।